हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग ब्लैक टोकन का इस्तेमाल करके ब्लैक स्पेक्ट्रल चैम्बर के अंदर एंटर कर जाता है और उसे यूनिवर्स ओशियन का मैप मिल जाता है, जिसे बनाने के लिए इस चैम्बर के 900 मास्टर्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और लुओ फैंग अपने मैप को भी इसके साथ कनेक्ट करता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे 2K लाइक और 500 कमेंट्स को कंप्लीट कर देंगे। और आप लोगों की डिस्प्ले पे जो एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है, अगर आप अपने लिए जेंट्स टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो जा करके इन सारे ही टैग को देख सकते हैं। और अब मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग और बबाता को दिखाया जाता है, जहां पे लुओ फैंग उस कंप्लीट मैप को देख करके कहता है कि लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योर्स वू हुन, तुमने वाकई ही मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब इस मैप के साथ उस असुरा टोकन स्पेस की लोकेशन तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। ये कहने के साथ लुओ फैंग उन सारे ही मैप को अब अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रखने लगता है। इस चीज को देख के बबाता अब लुओ फैंग के करीब आके कहती है कि लुओ फैंग, चलने से पहले यहाँ अपना भी एक मैसेज छोड़ दो, ये शायद सही रहेगा। इस बात को सुनकर के तो लुओ फैंग भी एग्री करता है, मगर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर लुओ फैंग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैसेज इस स्पेक्ट्रल चैम्बर के अंदर छोड़ के जाए। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग और बबाता एक चट्टान के पास आके खड़े होते हैं और लुओ फैंग उस चट्टान पे लिखना शुरू करता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने लिखा होता है कि मैं लॉर्ड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी हूँ और इस ब्लैक स्पेक्ट्रल चैम्बर का 20,215 मास्टर, और मुझे ये इनहेरिटेंस इसके पिछले मास्टर से मिली है। यहाँ पे बस लुओ फैंग ने इतना ही लिखा था। अब इस चीज को पढ़ के बबाता कहती है कि आखिर तुम पागल हो गए हो, इतना कम क्यों लिखा है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता, अभी के लिए मैं सिर्फ आधा ही लिखूंगा। मैंने अभी तक बस कुछ ही एराज देखे हैं। आगे चलकर मैं कॉस्मिक सी के इतिहास में कहीं खो जाऊंगा, हो सकता है, या फिर एक होली लैंड बनाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इस कहानी का बाकी हिस्सा मैं बाद में लिखूंगा। और लुओ फैंग ने इस लाइन में अपने फ्यूचर को दर्शा दिया था, क्योंकि ये नॉवेल के अकॉर्डिंग लुओ फैंग सच में फ्यूचर में इस यूनिवर्स ओशियन के अंदर एक होली लैंड बनाएगा, जहाँ पे सारे ही रेस के कल्टीवेटर्स आराम से सुकून से एक छत के नीचे रह सकते हैं। यहाँ होली लैंड के अंदर कोई भी फाइट करना मना होगा। ये सारी चीजें नॉवेल में तो लिखी हैं, बट अब ऑफिशियल एपिसोड में देखते हैं कि क्या होगा। और अब हम बैक टू स्टोरी में आते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग की बात को सुन के बबाता मुस्कुराते हुए कहती है कि लुओ फैंग, बात तो तुमने सही कही है, इसलिए फिलहाल के लिए इतना लिखना काफी होगा। तो क्यों ना अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी लुओ फैंग और बबाता इस ब्लैक स्पेक्ट्रल चैम्बर से बाहर आते हैं। बाहर आते ही लुओ फैंग अपने डीमन स्लेइंग क्लोन को बाहर निकालते हुए कहता है कि ब्लैक स्पेक्ट्रल स्पेस चैम्बर से बाहर निकलने के बाद मैंने अपने डीमन स्लेइंग क्लोन को पत्थर का बनाकर यहीं छोड़ दिया है, ताकि वो लगातार कल्टीवेशन करता रहे। जिस दिन ये डीमन स्लेइंग क्लोन अपने आप टूट कर खत्म हो जाएगा, उस दिन मेरी विल पूरी कॉस्मिक की सबसे ऊंची बुलंदी तक पहुंच चुकी होगी। यानी कि लुओ फैंग का डीमन स्लेइंग क्लोन जब अपनी लिमिट को क्रॉस कर लेगा विल पावर को कल्टीवेट करने में, उस दिन लुओ फैंग की कोर बॉडी की विल पूरे कॉस्मिक में एक अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ हासिल किया है, यहाँ पे 3 फॉरबिडन जोन के मैप और सारी चीजों को, अब वक्त आ चुका है कि मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने सीनियर्स तक पहुंचा दूं, यानी कि अपने टीचर केओस सिटी लॉर्ड
तभी लुओ फैंग आगे बढ़ते हुए अपनी स्पेसशिप के अंदर सवार होता है और तुरंत वहां पे अपने टीचर क्योसिटी लॉर्ड को वर्चुअल कॉल करता है। क्योसिटी लॉर्ड को लुओ फैंग का कॉल जैसे ही दिखता है वो तुरंत उस वर्चुअल कॉल को रिसीव करते हैं। तभी वहां पे लुओ फैंग अपीयर होता है और तुरंत अपने टीचर को ग्रीट करता है। यहाँ पे क्योसिटी लॉर्ड लुओ फैंग के तन पे एनिलेशन डिवाइन आर्मर को देख के बेहद खुश होते हैं और उससे ज्यादा इस बात पे खुश होते हैं कि उनका डिसाइपल अभी तक जिंदा है और उसने लॉर्ड ऑफ द फाइव कियोस को मात दे दी। तभी वहां पे लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से उस मैप के हिस्से को बाहर निकालते हुए कहता है कि टीचर, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी क्योसिटी लॉर्ड उस मैप को देख के कहते हैं कि लुओ फैंग, ये 3 फॉरबिडन जोन का मैप है। इतनी ज्यादा डिटेल, इतना कंप्लीट मैप तो दोनों ग्रेट होली लैंड के पास भी नहीं है। तभी वो लुओ फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हारा हमारी ह्यूमन रेस के साथ होना सच में हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लड़के, तुमने जो आज कर दिखाया है इसे ह्यूमन रेस के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स नहीं कर पाए थे। तभी लुओ फैंग अपने टीचर को ग्रीट करके अब यहाँ से जाने की बात करता है। क्योसिटी लॉर्ड उसे परमिशन दे देते हैं और लुओ फैंग के मैप को अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेते हैं। तभी लुओ फैंग अपने ब्लड क्लाउड पैलेस के अंदर सवार होके अब यूनिवर्स बोर्ड के और गहराई के अंदर ट्रैवल करने लगता है। दोस्तों, लुओ फैंग एज फ्लाइंग ब्लड क्लाउड पैलेस का जो इस्तेमाल करके यूनिवर्स बोर्ड के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ऊपर से ये तो ब्लड क्लाउड पैलेस है मगर अंदर से असल में ये स्टार टावर है। लुओ फैंग ने एक इल्यूजन क्रिएट किया है अपने एनिमीज के लिए कि कोई को पता ना चले कि लुओ फैंग के पास स्टार टावर जैसी पावरफुल फ्लाइंग ट्रेजर मौजूद है। तभी वहां पे लुओ फैंग बबाता से कहता है कि बबाता, अब हम कॉस्मिक बोर्ड के और भी गहरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। वहीं पे बबाता की असिस्टेंट उसके लिए चाय बनाती है और लुओ फैंग के लिए। बबाता अपनी डिस्प्ले पे कैलकुलेशन करते हुए कहती है कि लुओ फैंग, हम इस समय फ्लेम आइज डोमेन में मौजूद हैं। हम पहले ही इनर डोमेन के काफी अंदर आ चुके हैं, इस कॉस्मिक बोर्ड के अंदर। और तभी हम वहां पे हैवी एरो किंग को देखते हैं जो कि बेचारा बड़े ही मजे से इस फ्लाइंग पैलेस के अंदर सो रहा होता है। मगर यहाँ पे बबाता की असिस्टेंट को ये सुकून उसका बर्दाश्त नहीं होता है और वो तुरंत अपने पास से पेन को निकालती है और हैवी एरो किंग के नाक से जो बैलून निकल रहा था उसे फोड़ने की बिल्कुल तैयारी कर चुकी थी। मगर तभी स्पेसशिप के बाहर अचानक से थंडर गिरने लगती है और एक भवंडर वहां पे अपीयर हो जाता है। तभी लुओ फैंग इस चीज को महसूस करता है जहां पे अब हैवी एरो किंग की नींद भी खुल जाती है। वो एकदम डर चुका था और भागते हुए तुरंत अपने मास्टर लुओ फैंग के पैर को पकड़ के उसे कस के जकड़ के खड़ा हो जाता है। वो तो एकदम कांपने लगता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी लुओ फैंग बबाता से कहता है कि बबाता, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, इतनी खतरनाक जगह पर स्पेस बहुत ज्यादा स्टेबल और कंडेंस होना चाहिए। यहाँ किसी भी डिस्टरबेंस का इतनी आसानी से फैलना मुमकिन नहीं है। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। तभी सब के सब लुओ फैंग को देखने लगते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि जरूर यहाँ कोई सुप्रीम ट्रेजर सामने आने वाला है, इसलिए बबाता पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर कौन सा सुप्रीम ट्रेजर यहाँ पे अपीयर होने वाला है। इस बात को सुन के तो हैवी एरो किंग, बबाता और उसकी असिस्टेंट पूरी एक्साइटेड हो जाती हैं और पूरी रफ्तार से वो लोग बहुत ही तेजी से अब आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं, सीधा उस टोर्नेडो की तरफ जहां से इतनी भारी मात्रा में स्पेक्ट्रियल एनर्जी रिलीज हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि कुछ और एलियंस को ये पता चल जाता है कि इस फ्लेम आइज डोमेन के अंदर एक सुप्रीम ट्रेजर अपीयर होने वाला है। और तभी वहां पे सबसे पहले हम डिवाइन आई क्लैन के मास्टर वू ची और डिवाइन आई क्लैन के मास्टर यंग को देखते हैं। ये दोनों कपल होते हैं और डांस करते करते ही बोल रहे होते हैं कि लगता है यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर अपीयर होने वाला है और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तभी हम वहां पे एंसेस्टर गॉड सेक्ट की मास्टर लियो जीव को देखते हैं। इसके पास
वुड की पावर होती है। वो अब अपनी नींद से उठते हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है कि वो वाकई बाहर आ रहा है। सब लोग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। वो अपनी टीम को लेके अब सीधा ही उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी जिस तरफ लुओ फैंग और बाकी अदर कल्टीवेटर्स बढ़ रहे थे। तभी हम वहां पे ब्लड क्लैन मास्टर हुई हाई को देखते हैं जो कि कहता है कि ये मौका लाखों एराज में सिर्फ एक बार मिलता है। मैं किसी और को मुझसे पहले वहां पहुंचने नहीं दूंगा। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी लुओ फैंग के सामने पर्पल मून होली लैंड मास्टर लू चोंग अपीयर होता है जो कि स्पेस और टाइम को फ्रीज कर देता है जिसकी वजह से स्टार टावर अचानक से एक झटके के साथ एक जगह पे फ्रीज हो जाता है। अब इस चीज को महसूस करके लुओ फैंग कहता है कि आखिर ये कौन है जिसने मेरे स्टार टावर को सच में रोक दिया है। तभी लुओ फैंग के सामने फाइनली पर्पल मून होली लैंड मास्टर लुई चोंग आके खड़ा होता और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस ब्लड क्लाउड फ्लाइंग पैलेस के अंदर असल में मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग मौजूद है। बबाता उस शख्स को देख के कहती है कि लुओ फैंग संभल कर, ये लॉर्ड ऑफ द डियर इंसेक्ट पर्पल मून होली लैंड का एक बहुत ही ताकतवर मास्टर लू चोंग है। वो 6 टायर कॉस्मिक लॉर्ड पर है और पर्पल मून होली लैंड की सबसे शक्तिशाली साथियों में से एक माना जाता है। इसलिए आगे इससे भिड़ने से पहले या फिर इससे कोई सौदा करने से पहले 10 बार सोच लेना। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि यानी ये लॉर्ड ऑफ द इटर्नल पीस और लॉर्ड ऑफ द 5 केओस से भी ज्यादा ताकतवर है। और इन सब से तो मेरा पहले सामना हो चुका है मगर इनके पास इतनी औकात नहीं थी कि ये मेरे स्टार टावर को हवा में ही फ्रीज कर सके। मगर ये शख्स, इसने मेरे स्टार टावर को जबरदस्ती रोक दिया है। तभी लुओ फैंग उस लू चोंग की ओर देखते हुए कहता है कि लेकिन लगता है ये लड़ना नहीं चाहता है। पहले देखते हैं इसका असली मकसद क्या है। इसलिए मुझे यहाँ पे शांति से इस शख्स से बात करनी होगी कि आखिर ये चाहता क्या है मुझसे। तभी लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ डियर इंसेक्ट, आपको आखिर मुझसे क्या काम है। तभी वहां पे लू चोंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी लुओ फैंग, मेरे ख्याल से तुम भी उस स्पेक्ट्रियल डिस्टरबेंस की तरफ जा रहे हो जिधर मुझे भी जाना है। और जब हमारी मंजिल एक ही है तो क्यों ना हम साथ में सफर करें। अब इस बात को सुन के तो लुओ फैंग, बबाता और ख़ास तौर से बबाता की असिस्टेंट एकदम घबरा चुके थे। मगर उसके बाद भी लुओ फैंग हिम्मत करते हुए अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर लू चोंग को इनवाइट करता है। और तभी हम वर्ल्ड रिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे इरीना, बबाता और बबाता की असिस्टेंट और हैवी एरो किंग मजे कर रहे थे। और वहीं पे लुओ फैंग लू चोंग को चाय सर्व कर रहा था। लू चोंग पहली चाय की चुस्की को लेते हुए कहता है कि लुओ फैंग, तो ये है अर्थ की चाय। इसका आफ्टर टेस्ट वाकई ही काफी देर तक रहता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द डियर इंसेक्ट, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी दूर सिर्फ चाय पीने आए हैं। असल बात क्या है। तभी लू चोंग कहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग, क्या तुमने कभी टॉम मौसोलियम बोर्ड के बारे में सुना है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने टॉम मौसोलियम बोर्ड के बारे में सिर्फ कुछ अफवाहें ही सुनी है। कहते हैं कि ये उन महान शक्तिशाली हस्तियों का मकबरा है जो अनगिनत एरास पहले युद्ध में मारे जा चुके हैं और उसके अंदर उन प्राचीन एग्जिस्टेंस के छोड़े हुए बेशुमार ट्रेजर्स और रेलिक्स दफन है। तभी लू चोंग कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, जो डिस्टरबेंस तुमने अभी महसूस की थी वही इस बात का संकेत था कि टॉम मौसोलियम बोट उभर कर सामने आ रही है। इस खजाने के लिए हर बड़ी पावर अपने सबसे ताकतवर एक्सपर्ट को भेजेगी, लेकिन अफसोस हमारी पर्पल मून होली लैंड का इस इलाके में कोई भरोसेमंद साथी नहीं है। अगर तुम फिलहाल मेरे साथ मिलकर टॉम मसोलियम बोर्ड के ट्रेजर हासिल करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इसके बारे में और भी बहुत सी जानकारी दूंगा। तभी लुओ फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि
हमारी ह्यूमन रेस को टॉम मसूलियम बोर्ड के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। पर्पल मून होली लैंड के इतने बड़े पावर हाउस के साथ हाथ मिलाना इतना बुरा सौदा नहीं है। तभी लुओफैंग कहता है कि लेकिन अगर ये इतना ही ताकतवर है तो फिर इसे मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी? लगता है इसे वाकई ही मेरी मदद चाहिए। तभी लुओफैंग लूचोंग से कहता है कि मैं आपके साथ काम करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली, आप मुझ पे हुक्म नहीं जता सकते और ना ही मैं आपके ऑर्डर को मानूंगा। और दूसरी, अगर कोई ट्रेजर हमारे सामने आया तो ना मैं पीछे हटूंगा और ना ही किसी के लिए अपना हक छोड़ूंगा। तभी लू चोंग हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब बच्चे, तुम तो काफी चालाक हो। तभी लू चोंग कहता है ठीक है, जब ट्रेजर सामने आएगा तब हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। इस बात को सुनकर के लुओ फैंग अपनी डील को फाइनल कर लेता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ कमेंट और लाइक और वीडियो को हाइप करके जाया करें। आपके कमेंट करने और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी की वजह से हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।